अस्सलामुअलैकुम जी, माय नेम इज़ डॉक्टर असरा इम्तियाज़। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो डिस्क हैं, जो मोहरे हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जो डिस्क है उसमें हराम मग्स आ गया है, डिस्क में नस आ गई है, मोहरे में नस दब गई है, साडा जो मोहरा है वो टूट गया है, या हम लोग कहते हैं कि वो जो है मोहरा जो है वो ख़त्म हो गया है, मोहरे में गैप आ गया है। इस तरह के मसले जो हैं आम जुबान में हम लोग बता रहे होते हैं। तो बिल्कुल जी ऐसे ही है। मोहरों में बहुत किस्म के मसले हो सकते हैं। अब जो डिफरेंट मसले हैं उनकी जो ओरिजिनेशन है, उनकी जो वजूहात हैं वो डिफरेंट होती हैं। जो मोहरे हैं वो जो यंग जनरेशन है उनके भी जी डिस्क बल्ज हो जाती है, डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। डीजनरेटिव चेंजेस का मतलब होता है कि एज के साथ साथ आपके मोहरों में जो गैप कम होता है, जिसको आम जुबान में लोग कहते हैं गैप ज़्यादा हो रहा है। गैप आता नहीं है, वो हमेशा कम होता है। अगर गैप आने लग जाएगा तो पेशेंट्स जो है वो तो लंबे होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ पेशेंट को समझाने के लिए उन्हें एक्सरे जब दिखाया जाता है तो उसके अंदर एक खाली जगह नज़र आ रही होती है, जिसको हम कहते हैं गैप आ गया है। तो असल में क्या होता है कि वहाँ से जो डिस्क होती है वो अपनी जगह से आगे निकल जाती है। आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, कुछ डिस्क की जो डिजीज़ है उनके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या मोहरों के साथ हो सकता है। अब आप ये देख सकते हैं, ये चार्ट नज़र आ रहा है, इसमें 5 तरह के जो मोहरे हैं ना उनके मसले बताए गए हैं। सबसे नंबर 1 जो है वो एक नॉर्मल डिस्क है, लाइक हमारी जो नॉर्मल डिस्क होती है ना, जो जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जो हमारे मोहरों के दरमियान में कुशन लाइक फ्लूइड पड़ा होता है, वो इस तरह में होता है। आगे उन्होंने लिखा है डीजनरेटिव डिस्क। डीजनरेटिव डिस्क का मतलब होता है कि डीजनरेशन स्टार्ट हो गई है, जो पहले तो एज के लोगों में होती थी अब बच्चों में भी होना शुरू हो गई है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं ना उनमें साउंड्स आने लग जाते हैं। कोई कहेगा कि मैंने करवट ली थी, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और उसके बाद में वहीं का वहीं अकड़ गया, या उसके बाद कमर दर्द शुरू हो गई, टांग में दर्द जाने लगी, सुन आना शुरू हो गया, इसे कहते हैं डीजनरेटिव डिस्क। अब इसकी बहुत सी रीज़न है। सबसे जो मेजरली जो बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है वो ये है कि आजकल हमारा वाटर इनटेक बहुत कम हो चुका है, और वो एक कुशन लाइक फ्लूइड है, मिनरल्स डेफिशिएंसी की वजह से वो कम होना शुरू हो जाता है। यंग जनरेशन में भी कम होना शुरू हो जाता है, तो डीजनरेटिव डिस्क स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पेन आना शुरू हो जाता है, जो आपकी कमर से टांग में, गर्दन में या कंधों में या स्पाइन के किसी भी जगह पे प्रेशराइज आपको कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है बल्जिंग डिस्क। अब बल्जिंग डिस्क जो है वो रेयरली ऐसा होता है कि किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ तो उनकी डिस्क बल्ज होगी, वरना यूजुअली उन्हीं लोगों की होती है जो वेट उठा लेते हैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया, कोई हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स बीमार हैं, वो बहुत हेल्दी हैं, तो उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो उन लोगों के भी डिस्क बल्ज हो जाता है, जिसे उर्दू में हम कहते हैं मोरा, किसे पंजाबी जैसी कहते हैं मोरा अपनी जगह तो निकल गई। ठीक है, इसके अलावा आगे आ जाता है हर्निएटेड डिस्क या प्रोट्रूजन कहते हैं इसमें क्या होता है कि डिस्क फट के अपनी जगह से आगे निकल जाती है और वहाँ से नस को या आपके हराम मग्स को प्रेशराइज करती है, जो आपकी टांग में पेन के साथ साथ सुन भी लेके जाना शुरू हो जाती है। ये भी यूजुअली ऐसे नहीं आता, आपका कोई आप गिर गए हैं, एक्सीडेंट हुआ है, या आपको जो है कोई वज़न उठा लिया है, कोई हिट हो गया है, इस वजह से ये जो हर्निएटेड डिस्क है वो होती है। बल्जिंग डिस्क में आजकल ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं हुआ, ना मैंने वज़न उठाया है, ना कोई काम किया है, बस जोर से खांसी आई थी, छींके थे तो डिस्क बल्ज होगी। तो इसके पीछे मैं पहले भी अपनी बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इसके पीछे रीज़न भी वही आती है कि हम लोगों के मसल जो हैं वो बहुत वीक हो चुके हैं। मसल वीक होने की भी बहुत सी वजूहात हैं। हमारा वाटर इनटेक है, हमारी डाइट है, हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन नहीं है, हमारे मसल्स को प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं मिलती, तो वो अपनी जगह से वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी जो डिस्क है उसकी प्रोटेक्शन ही हमारे मसल करते हैं, तो जब आपकी आउटर लेयर्स ही वीक हो जाएंगी तो इनर साइड खुद बहुत इफेक्टेड होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा सबसे नीचे आ गया थिनिंग डिस्क। थिनिंग डिस्क इसका मतलब ये होता है कि मोहरों के बीच में एक अच्छी खासा जो है वो
आपके डिस्क पड़ी होती है जिसकी अच्छी खासी मोटाई होती है, वो अपनी जगह से पतली होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपको पेन आना शुरू हो जाती है। अब थिनिंग डिस्क में भी माइनरल्स डेफिशिएंसी आ जाती है, आपके विटामिन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो विटामिन डेफिशिएंसी, अब यही हम लोग सोचते हैं कि अब छोटा सा बच्चा है उसमें कैसे विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो बिल्कुल विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि जो पहले के लोगों की डाइट थी वो बहुत अच्छी थी। आजकल जो हम लोग खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर से खाते हैं, हमारा जो खाना पीना है वो इतना प्योर नहीं है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। तो हमें विटामिन की भी टेस्ट जो है रेगुलर बेस पे करवाने चाहिए और उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब ये मोहरों का मसला, तो ये पांचों चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। आपको अगली वीडियोस में जो है मैं बताऊंगी कि आपने इनको घर में भी, अगर आपको बिल्कुल मसला स्टार्ट हुआ है, तो आप कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करके रिकवर कर सकते हैं। अगर किसी का बहुत ज़्यादा मसला हो चुका है, MRI या एक्सरे में उसको डायग्नोज हो चुका है कि उसको L4 L5 की डिस्क बल्ज है, न्यूरल कंप्रेशन है, कोई नस भी दब गई है, तो वो हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट विदाउट एनी मेडिसिन, किसी सर्जरी, किसी भी स्टीरॉयडल इंजेक्शन, एपिड्यूरल इंजेक्शंस के बगैर किया जाता है, और ये परमानेंट ट्रीटमेंट है, टेम्परेरी रिलीफ नहीं होता। इस वीडियो के लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ कुछ पेशेंट रिव्यूज़ शेयर कर रही हूँ जिनके बल्जिंग डिस्क या प्रोट्रूटेड डिस्क या मोहरों का मसला, नस का मसला, इस तरह की चीज़ों से वो सफ़र कर रहे थे, और हमारे क्लिनिक से ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो कितने ठीक और कितने बेहतर हैं, ये वही अभी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अस्सलाम, मेरा नाम है सैयद सुहेब जैन। मैं एक रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाता हूँ एनवाई पर्सनल के नाम से। 1 वीक बैक मेरे पेन स्टार्ट हुई थी बैक में, जो कि लेफ्ट साइड की लेग में नीचे तक जा रही थी। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, फेसबुक पे अच्छे रिव्यूज थे डॉक्टर असरा के। सो आई फाइनली केम हियर। और स्टाफ ने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया, डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया, कोऑपरेटिव है, और फाइनली आज मेरा 6वां सेशन कंप्लीट हुआ है एंड 99% आई एम फीलिंग बेटर राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क एंड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नईम आनंद है। मैं सिंधु इंडस्ट्रियल स्टेट गेट नंबर 2 से आया था। 2 साल पहले भी आया था, मुझे पेन हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 6 से 7 सेक्शन लिए थे तो मैं ठीक हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली सर्दी जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम भी मुझे पेन हुई थी, तो डॉक्टर साहब ने मुझे 8 क्या बोला था, लेकिन मैं 3 सेक्शन लिए और उसके बाद मैं दौड़ गया था। अब मुझे फिर पेन हुई, आज मेरा 5वां या 5वां है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल रिकवर हो गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में याद रखें, अल्लाह से तंदुरुस्ती सभी को दे, आमीन। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलाम है। मैं कसूर शहर से इधर आया हूँ डॉक्टर असरा के क्लिनिक में। मुझे ना यहाँ से कमर से बहुत शदीद दर्द थी टांग तक, और मैंने इतनी मेडिसिन खाई है, किसी से भी मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर आया हूँ मैं, तकरीबन 3 दिन हो गए हैं आते हुए। तो अब माशाल्लाह मैं अल्लाह के करम से बस ठीक ठाक। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया मेरे, और मैं अब बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की दुआ है अल्लाह से कि इनका क्लिनिक चलता रहे और लोग यहाँ से शफा याब होते रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इधर क्लिनिक पे आई हूँ और मुझे घुटनों में और पेन था, कमर में पेन था, और मैंने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, कहीं से फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर मुझे किसी ने डॉक्टर असरा का बताया, तो मैं इनके पास आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अब बहुत फ़र्क है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अख्तर है और मैं अल-कबीर टाउन में जॉब करता हूँ, स्टाफ वेंडर की जगह पे। और मेरे कमर में शदीद दर्द होना शुरू हो गया, और मेरी टांग जो थी ना वो सुन्न होना शुरू हो गई थी। और मैंने फेसबुक पर देखा था डॉक्टर असरा इम्तियाज साहब का ऐड चल रहा था, और मैंने इनसे रब्ता किया और मैं आया यहाँ पे। तो इन्होंने मुझे ट्रीटमेंट के मतलब बताया, और मैंने इनसे 6 सेशन लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
और ऑपरेट वगैरह से आप लोग बचें और आप कोशिश करें कि आप डॉक्टर असरा इम्तियाज से आकर मिले और इनसे आकर अपने तकलीफ के मतलब बताएं, इंशाअल्लाह ताला आपको शफा हो।